बस। चलिए देखिए, क्लास 8 का सवाल है आपका, ग्रामा ना 11.10 तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिए। तीसरा सवाल दिया है, एक समद्विबाहु समलंब, एक समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब दो समान भुजाएं हो, ठीक है ना। समद्विबाहु समलंब की समांतर भुजाओं की लंबाइयां 20 सेमी और 32 सेमी है। कितनी है? 20 सेमी और 32 सेमी है। प्रत्येक असमांतर भुजाओं की लंबाई 10 सेमी है। असमांतर भुजाओं की लंबाई कितना है? 10 सेमी है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए देखिए, समलंब चतुर्भुज बना दीजिए। ये है समलंब चतुर्भुज, देख रहे हो ना। ये कितना दिया है? 10 सेमी दिया है। और एक कितना दिया है? ये 20 सेमी दिया है। यहाँ से ऐसे काट दो, ठीक है ना। ये आपका है 20 सेमी, आवाज ना करिए। और ये आपका पूरा 32 है। कितना है? 32 सेमी। अब हमें इसको निकालना है। ये इस तरह दिया है, देख रहे हो ना। अब देखिए, ये 20 से समांतर होगा, ए बी सी डी ई। अब देखिए, ये एफ कर दे रहा है। अब देखिए, ये समांतर है, समांतर है यानी आपका जितना 20 होगा ये भी 20 होगा। होगा कि नहीं? होगा। अब इसका देखिए, 20 में से 32 घटाएंगे, जो भी आएगा उसका आधा कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ए बी बराबर कितना दिया है? 32। सी डी बराबर कितना दिया है आपका? 20 दिया है। और बी सी बराबर कितना दिया है आपका? 10 सेमी। हमें निकालना क्या है? हमें ई बी का मान निकालना। ई बी बराबर कितना हो जाएगा? ए बी माइनस कितना होगा? ए ई। होगा कि नहीं? पूरा 32 से 32 में से इतना घटा दो तो इसका मान आ जाएगा। इसलिए ए बी का मान 32 माइनस ए ई का मान कितना है? ए ई 20 है। 32 में से 20 घटाएंगे कितना होगा? 12। ई बी का मान कितना हो गया? 12 आ गया। तो हमें क्या करना है? लंब ज्ञात करना है ना। तो इसका एफ बी का मान ज्ञात करेंगे। इसलिए क्या होगा? एफ बी क्या होगा? इसका आधा होगा ना, जब भी लंब डाला जाएगा, क्योंकि ये भुजाएं दोनों बराबर है, दे दिया समद्विबाहु, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? आधा होगा, यानी 12/2 हो जाएगा। 2 छंग 6 सेमी आ गया कि नहीं? इसका कितना आ गया? 6 सेमी आ गया। 6 सेमी आ गया। हमें क्या करना? हाइट ज्ञात करना। पाइथागोरस प्रमेय, ट्रायंगल बी सी एफ में पाइथागोरस प्रमेय करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? सी एफ बराबर हो जाएगा अंडर रूट, कर्म से क्या करेंगे? आधार घटाएंगे ना, 10 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा? 5 6 का स्क्वायर, 10 10 में 100, 6 का 36। अब 100 में से 36 घटाए कितना होगा? 64। 64 का वर्गमूल कितना होगा? 8। 8 64 8 होगा ना। इसका लंबाई कितना हो गया? 8, यानी ऊंचाई आ गया आपका। ऊंचाई बराबर सी एफ बराबर 8 सेमी। अब समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, फार्मूला बताया ना, बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं यही है, ए बी और सी डी, ए बी प्लस सी डी, और गुणे ऊंचाई। ऊंचाई क्या आपका? सी एफ, सी एफ। अब 1/2, ए बी का मान कितना है? 20 है। ए बी का मान 32 है कहते, और प्लस सी डी का मान 20 है, और इसका मान 8 है। 2 चौक 4 आएगा। 32 जोड़िए कितना होगा? 3 2 5 हो जाएगा, 52। सही है ना? 3 2 5 2 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 पंचे 20 सेमी स्क्वायर। ये आंसर आएगा आपका। राइट डाउन। देखिए, अध्याय 11.11 ये क्लास 8 का है ना।
क्लास 8 का है। इसमें चौथा क्वेश्चन बताना है, मैं कौन सा बताना है, चौथा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है, एक समलंब का क्षेत्रफल 960 सेमी स्क्वायर है। एक समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल 960 सेमी स्क्वायर है। एक समलंब, ध्यान दिए, चौथा आपका दिया है एक समलंब का क्षेत्रफल 960 सेमी स्क्वायर है। यदि समांतर भुजाएं 34 सेमी है और 46 सेमी है तो उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी बीच की दूरी मतलब समझ रहे, ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज देख लीजिए, समलंब चतुर्भुज बना लीजिए आप। ये देखिए समांतर भुजाएं दे दिया है, सो समांतर भुजाएं देख लो, समांतर भुजाएं, समलंब चतुर्भुज है। एक ए बी सी डी समांतर, ठीक है। ये क्या है, समलंब चतुर्भुज। आपका दिया है एक 34 सेमी, एक 46 सेमी, यानी ये जो छोटा है 34 सेमी है, 34 सेमी, और ये कितना है 46, 46 सेमी, देख रहे हो। अब इनके बीच की दूरी यही ज्ञात करना है हमें, यानी ऊंचाई ज्ञात करना है। किसका मान, यच का मान, देख रहे हो, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहां लिख लीजिएगा समलंब, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में, देख रहे हो, समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं आपका, यानी समांतर भुजा आप कौन सा है, सी डी। सी डी बराबर कितना है 34 सेमी, और समांतर भुजा क्या है, ए बी। ए बी बराबर कितना है 46 सेमी, देख रहे हो, ये पूरा 46 सेमी है। और यहाँ पे जो बीच की दूरी है, यानी ऊंचाई, बीच की दूरी, बीच की दूरी, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। दूरी यानी आपका सी ई, सी का मान कितना है आपका, इसको हम यच मान रहे हैं। कितना मान रहे हैं, यच मान रहे हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे दिया भी है, क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है, क्षेत्रफल। समलंब, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल दिया है। कितना दिया है 960 सेमी स्क्वायर, 960 सेमी स्क्वायर, यही दिया है ना, ध्यान देते रहिएगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर बताए थे 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, बराबर आपका 960 दिया है। अब देखिए 1/2 हो जाएगा। समांतर भुजाएं कौन सी हैं, सी डी और ए बी, सी डी प्लस ए डी, गुणे ऊंचाई कितना है आपका, एच मान लिया, और बराबर 960। 1/2, सी डी का मान कितना है 34, गुणे मत लगाइएगा, यहाँ प्लस है, ठीक है ना, ऐड होगा। ए डी का मान कितना है 46, 46 इंटू एच का मान कितना है ज्ञात करना है हमें, इसी का मान ज्ञात करना है। देखिए 960, इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे कितना होगा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, गुणे होगा, 6 4 10 हो जाएगा, और 4 3 7 1 8, यानी 80 हो जाएगा, गुणे एच बराबर 960। 2 से काटिए कितना आ जाएगा 40, तो आपका कितना आ गया 40 गुणे एच बराबर 960। इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखो, यानी एच यहीं रहने दीजिए। एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर ये गुणे में है, उधर जाए क्या हो जाएगा भागे में हो जाएगा, 960 बटे हो जाएगा 40, 0 से 0 कैंसिल काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, एक बचेगा, 4 चौक 16। एच बराबर आपका कितना आ जाएगा 24
सेमी, ये आंसर आएगा। देखिए उनके बीच की दूरी पूछा है ना। हाँ, बीच की दूरी यानी बीच की दूरी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी CE बराबर कितना आया है 24 सेमी। आंसर देखो कितना आया, ये है ना, राइट ऑन। सवाल नंबर 5वां। अब सवाल नंबर 5वें में दिया है एक समलंब चतुर्भुज के आधार 16 सेमी और 24 सेमी है। क्या दिया है, समांतर भुजाएं हैं यानी 16 सेमी और 24 सेमी दोनों भुजाएं हैं। यानी यहाँ पे दिया है एक समलंब चतुर्भुज के आधार 16 सेमी और 24 सेमी है, यदि इसका क्षेत्रफल 60 सेमी है तो ऊंचाई ज्ञात करना है। तुरंत आपको क्या करना है, ऐसे तुरंत बना दीजिए, यहाँ पे इस तरह बना दीजिए, यहाँ पे आप इस तरह बना दीजिए। देख लो समलंब चतुर्भुज बन गया, इसका नामकरण कर दो AB, ये सीध में रहेगा CD। देख लो ना। अब समांतर भुजाएं, ये ऊंचाई यही है, यही हमें ज्ञात करना है, देख लो ना। और समांतर यानी आधार जो दिया है 16 दिया है 24 दिया है, ये वाला 16 हो जाएगा जो छोटा होगा और नीचे वाला आपका 24। देख लो ना, 16 सेमी और 24 सेमी। और ऊंचाई हमें ज्ञात करना, ऊंचाई क्या मान लिए h, देख रहे हो ना, यहां लिख देंगे समलंब चल रहा है, समलंब चतुर्भुज ABCD में, समलंब चतुर्भुज ABCD में। अब देखिए आपका दिया है CD यानी CD को हम क्या मान रहे हैं, A मान रहे हैं। CD यानी A बराबर आपका कितना हो जाएगा 16 सेमी। और जो है AB को मैं क्या मान रहा हूँ, B मान रहा हूँ, वो कितना है आपका 24 सेमी। देख लो। और जो ऊंचाई कितना है, ऊंचाई जिसको हमें ज्ञात करना है, ऊंचाई आपका दिया है E लगा दो, CE ये ऊंचाई h मान रहे हैं। तो यहां दिया है समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना है 60 सेमी, 60 सेमी स्क्वायर। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं क्या है, A प्लस B, A हो जाएगा प्लस B है, और गुणे ऊंचाई क्या है h, यही ना 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। आप A का मान रख दीजिए, A का मान कितना है 16 और B का मान 24, ऊंचाई ज्ञात करना है। 16-24 जोड़िए कितना होगा, कितना हो जाएगा 40, गुणे कर दो 40, 6 4 10 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 गुणे h बराबर कितना 2 से काटो कितना आएगा 20, यानी आपका कितना होगा 20 गुणे h बराबर कितना 60। यहाँ लिख दे रहे हैं h बराबर हो जाएगा 60। अब देखो ये गुणे में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 क्या है 60। h बराबर आपका 3 सेमी, यानी ऊंचाई आपका 3 सेमी है, ऊंचाई h बराबर 3 सेमी। देखिए इसी प्रकार लगेगा, देखो आंसर